respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीआना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब आज़म आलम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी कफ़ील अंबर साहब क़िबला का महब्बतनामा और हमारे कमेटी के रूह रवां जनाब असगर अकबर साहिबान का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दायरे महब्बत बहादुरपुर आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा से अब तक पुर था। माशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान उस्तादुश शोरा जनाब एहसान शाकिर साहब क़िबला, बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब हाशिम तहसीनी साहब क़िबला, अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब साजिद रज़ा नूरी साहब, उनके अलावा दिगर उलमा शोरा हैं। मैं पहली बार आया यहाँ, बहुत तारीफ़ें सुना हूँ इस जलसे की। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मैं बैग में कुछ ले कर के आया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जो लोग उतने मतलब पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उड़ जाइए, थोड़े मेरे करीब आ जाइए। मैं जबलपुर से यहाँ आया हूँ, आप उधर से इधर आ जाइए। हम लोग बारात में नहीं बैठे हैं, रहमतों की बरसात में बैठे आ जाइए आ जाइए। आए। कब्रिस्तान नहीं, रज़ा का चमनिस्तान है ये। पीछे वाले थोड़े से आगे आ जाएं। और जो यहाँ ये खाली रखे हैं, अभी 12 बज रहा है और आप लोग का 14 बज गया है। थोड़ा सा उठे भाई, हम लोग का जलसा इस तरह नहीं होता है। हाँ माशाअल्लाह, ज़रा सा उठ जाइए, बस कुछ देर मुझे समाप्त कर लें। मेरे बाद उस्ताद शोरा तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद बरेली शरीफ से हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला अभी
कमरा में आराम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अब देखिए आप, बड़ी तेज़ी से मैं आपको कुछ बातें बता दूं, कुछ काम की बातें आप सीख लीजिए। जो लोग घुटना शरीफ को पकड़े हुए हैं, जरा अल्लाह के वास्ते छोड़ दें और आराम से बैठिए। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत आवाज़ से मैं शुरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नज़र हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंशूर हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता हम कुरान को जलाएंगे। अरे तू कुरान जलाने की बात करता है, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी लैंड हो, ये तमाम लैंडों में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है। जिस किताब को लोग पढ़ते हैं तो रोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर सोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर समंदरों में जा रहे हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर जमीन खोद रहे हैं वो कुरान है, हीरे मोती निकाल रहे हैं वो कुरान है, फजाओं में उड़ रहे हैं वो कुरान है, आसमान को छू रहे हैं वो कुरान है, मरीख पे जा रहे हैं वो कुरान है, मंगल पे जा रहे हैं वो कुरान है, तारों पे जा रहे हैं वो कुरान है, सितारों पे जा रहे हैं वो कुरान है, चांद पे जा रहे हैं वो कुरान है। तभी तो हबीबे मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा
में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, ऐ माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। लके बोलिए, हुजूर हबीबे मिल्लत नाना जान का पैगाम पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। और अभी मैं आपको बताऊं, माजी करीब का वाकया इसी रमजान में है। एक शहर है, उस शहर में क्या हुआ, 3 दिन की तरावी यानी शबीना लोग पढ़ रहे थे और ठीक 8:30 बजे जमात खड़ी हुई। हाफिज जी को 10 पारा पढ़ना था। कितने पारे? 10। और जैसे ही खड़े हुए लाइट चली गई पूरे शहर की, पूरे शहर में लाइट गोल। अब जो जहां है वही खड़ा है। दुकान बंद, मकान बंद, फैक्ट्री बंद, मिल बंद, मॉल बंद, सिनेगॉग बंद, टेंपल बंद, चर्च बंद, लेकिन मस्जिद में हाफिज कुरान मिंबर पे खड़ा है और शुरू कर दिया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। लाइट नहीं, रोशनी नहीं, इन्वर्टर नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कुरान पढ़ता जा रहा है। लोग कुरान पढ़ता जा रहा है, लोग सुनते जा रहे हैं। तो कोई और किताब होगी जो रोशनी की मुहताज होगी। हमारी किताब न लाइट के मुहताज है, न बिजली के मुहताज है, सब लोग किसी के मुहताज हैं। तो वो रोशनी हमारी किताब हक के बोले हाँ। लेकिन हम लोग करते क्या है, सिर्फ ताकों में उठा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज को आप याद रखिए। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे और जमीन में जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। देखिए आप इसे गौर से पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़े करीब आ जाएं। बहुत से लोग चले गए हैं, शायद वो लौट करके आ जाएंगे। ये देखिए आप, हमारी किताब कुरान वर्सेस पोस्ट एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बेस्ट एजुकेशन हायर इन 3 टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 3 यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका के पुरानी वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलो ना, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे तुम कुरान पढ़ो। और ये हवा हवाई नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उसने कुरान पाक पे 13 साल रिसर्च किया और जब सूरा यूनुस पे पहुंचा है आयत नंबर 93 में, तो वो एक आयत पढ़कर ईमान ले आया। ईमान सिर्फ एक आयत पढ़ा है, एक आयत पढ़ी उसने, अब भड़क उठा, उसका ईमान जाग उठा। अब मिस्र में जाकर वो ईमान ले आया, जामे अजहर में
वो कौन सी आयत है? फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ताला फरमाता है फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ, निशाने इबरत। फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में महफूज है बगैर मसाले के। क्यों महफूज है? ताकि आने वाले नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। उसके बाद वो ईमान लाता है और कुरान पाक पे रिसर्च करता है और वो कहता है, सुनो, जो लोग कहते हैं कुरान कुरान खानी की किताब है वो सुने। वो डॉक्टर कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hydrology from Quran, embryology from Quran, falakiyat from Quran, tabiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, bears from Quran, big bang from Quran, general science from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सबका सरचश्मा एक बहुत बड़ा मनाजिर है दुनिया का, जिसका नाम है डॉक्टर दीदात फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? इसे पढ़ लीजिए, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक बहुत बड़ा सुपर पावर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना एडवांस है, इतना हाई फाई है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। आप देख लीजिए, देखिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में। ये पावरफुल किताब है। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप को निकाला गया और इसमें कुरान पाक को लोड किया गया और इससे एक क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन है? अगर आप मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं तो 11 जगहों से नारा लगाइएगा। अभी तक जलसा आपका रंग में नहीं आया है जितना मैंने नाम सुना है। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पर लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 बिलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। You cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran। दुनिया के सारे लोग मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, उसे 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। अब बताइए, आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल
कैसे जिंदा रह सकते हैं? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ल इन इस्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये कुरान कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज दे दिया। आज भी है, कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा है। और आगे सुने आप, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, जवाब लाओ, पूरे कुरान को जवाब लाओ, नहीं ला सकते, अच्छा कम कर दो, 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, और कम कर दिया गया, एक ही सूरत का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, कुरान का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी, बोलिए आज भी। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी हैं। कुरान के सामने दुनिया कल भी बानी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे हमारी किताब की तरफ बढ़। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताइए, आपके कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा? अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनके किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए बहादुरपुर वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस is not the last prophet, हजरत यूसुफ is not the last prophet, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया,
दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तिलमूद तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, ग़ज़्दुल ग़ज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, ज़बूर तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तकबीर। अगर गुफ्तगू अच्छी लग रही है तो हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो मैं कहता हूं बहादुरपुर वालों, सुनो और चैलेंज के साथ कहो, सीने को भुला करके कहो कि दुनिया की सारी किताब जमा करें, जमा करें आप दुनिया की सारी किताबों को। यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, तिब्बतों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, जैनस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, कबीरदास की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अब पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, तिलमुदा आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर आ, लिफ्टिकस आ, गॉस्पेल आ, जॉन आ, 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 आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मदरसे में जा, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आ जाएगा कफील भाई, सुनो, नारे से इस्तिकबाल करना कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। हम सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस यहाँ मना रहे हैं। दुनिया की सारी किताबें कागज के
पन्नों के अंदर है हमारी किताब। दुनिया की प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जूलॉजी की किताब ले लो, बायोलॉजी की ले लो, एंडोलॉजी के, ज्योग्राफिया की ले लो, साइंस की ले लो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार, तबीयत नहीं, बंद कर दो। सियासियात की 1-2 बार पढ़ा, रख दिया। माशियात रख दिया। इक्तिसादियात, हयातियात, नबातियात रख दिए। 2-4 पढ़ो, मजा नहीं मिलता, लेकिन कुरान पाक को 1 बार पढ़ो वही मजा, 2 बार पढ़ो वही मजा, 3 बार पढ़ो वही मजा, 4 बार वही, 5, अरे बोलो ना, 5 वही, 6 वही। अल्लाह गवाह है, मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की उम्र से लेकर अब 43 साल की उम्र तक 1037 मर्तबा कुरान पाक को खत्म कर चुका हूँ। जब जब पढ़ता हूँ वही नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जब पढ़ा वही मजा, हर बार पढ़ो वही मजा। दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, उसको खोलिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि ये किताब नाजिल किसने किया, लाया कौन, किस पे। लेकिन आप कुरान पाक को खोलो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अरे ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अलिफ लाम मीम ये क्या है, कभी आपने गौर किया? अलिफ लाम मीम ये कोड वर्ड है। कफिल भाई तवज्जो चाहता हूँ, अलिफ लाम मीम, हाशिम भाई अलिफ लाम मीम, शाकिर भाई अलिफ लाम मीम, भाई क्या अलिफ लाम मीम, बोलो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है? कभी गौर किया बहादुरपुर वालों? सुनो, अलिफ से मुराद अल्लाह है। अरे और लहके, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ये अलिफ कुरान भेज, अल्लाह फरमा रहा है कुरान मैं भेजने वाला मैं हूँ। लाम से जिब्रील, जिब्रील कह रहे हैं मैं लाने वाला हूँ। मीम से मोहम्मद, नबी ने फरमाया मैं कुरान सीने में बसाने। दुनिया के कोई किताब लाओ, कोड वर्ड नहीं, कुरान पढ़ो, अलिफ लाम मीम, खुदा भेजने वाला, जिब्रील लाने वाला, मोहम्मद बसाने। लहक के बोलिए, ये है। आज तो दुनिया कहती है कुरान के सामने कोई कुछ नहीं है। सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस में आए हो, आज दुनिया कहती हम पावरफुल, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर हैं। अच्छा, सुपर पावर ताकतवर आप हैं? मैंने एक साहब से पूछा जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, सूट बूट में। मैंने कहा सुपर पावर किसको कहते हैं? तो उसने कहा रूहुल अमीन साहब, सुपर पावर उसको कहते हैं जिसके पास गोले बारूद असलहे हों, परमाणु बम हो कि आबादी पे मार दे तो मिनटों में आबादी को कब्रिस्तान बना दे। मैंने कहा हैरत की बात है, लेकिन जब मैंने कफिल भाई से पूछा कि आप सुपर पावर किसको कहते हैं, ये तो कहता है कि जो मार दे आबादी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दे दें आप लोग। और जानशीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो रही है। स्टेज पर वो नूर बार चेहरा देखेंगे आप, सादगी मुनकसिरुल मिजाजी का। पश्चिम बैता की ज़मीन पर सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर वही रौनक, वही ताबानी, वही दिलकशी, वही नज़ारे, वही नज़ारे फितरत व मोहब्बत, दावत उसलूब व तरीक़त आप देखेंगे। मोहब्बत के साथ हुजूर हबीब मिल्लत का इस्तकबाल कीजिए। लगे कि मुजाहिद मिल्लत की फ़िक्रों का तर्जुमान सरकार मुजाहिद मिल्लत और सरकार आला हज़रत के मसलक और मशरब के नासिब व तर्जुमान की आमद हो रही है। नारे तकबीर,
और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद। माइक से आप नहीं बोलिए जिंदाबाद, बिना माइक के बोलिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत, जानशीने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह तरीक़त, रहबर राह शरीयत, क़ातए कुफ्र बिदत, हामी दीन व सुन्नियत, जाने चमन हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हुजूर हबीब मिल्लत जलवागर हैं। मुझसे ज़्यादा आप जानते और पहचानते हैं। अब जो हुजूर को करीब से ज़ियारत करना चाहते हो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अब तो बोलने की ज़रूरत न पड़े कि आप इतने दूर क्यों हैं, ये जगह क्यों खाली है। आ जाइए, इसको भर दीजिए ना, आपका जलसा है, इसको कौन सजाएगा, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। वहाँ पर जो बीच में जगह खाली उसको भर दीजिए, अच्छा ही लगता है ना देखने में। आए भाई पीछे वाले आ जाओ। तो मैं बातें कर रहा था सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस में। आज दुनिया ताकत और पावर की बात करती है। एक साहब से मैंने पूछा कि ताकतवर और सुपर पावर कौन है भाई, तो कहते जिसके पास गोले बारूद हो, असलहे हो, परमाणु बम हो, कि जो आबादी पर मार दे तो कब्रिस्तान में तब्दील कर दे, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो हजरत ने फरमाया, रूहुल अमीन जो कब्रिस्तान को बम, जो आबादी पर बम मारकर कब्रिस्तान बना दे, वो सुपर पावर नहीं होता। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे सुपर पावर कहते। मेरा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, मोइनुद्दीन सुपर पावर है, फरीदुद्दीन सुपर पावर है, मुजाहिदे मिल्लत सुपर पावर है, बुरहाने मिल्लत सुपर पावर है, हाफिजे मिल्लत सुपर पावर है, हबीबे मिल्लत सुपर पावर। औलिया अल्लाह में क्या ताकत है आप देखिए, इंशाअल्लाह बहुत खुश होंगे। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान पाक में आयत है 19वें पारे में सूरतुन नम्ल। सुनिएगा, मेरी सारी बातें कुरान शरीफ से हो रही। 19वां पारा पढ़ें आप। हकीकत में मबनी आपको वाकया एक बता रहा हूं सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस में। 19वां पारा पढ़िए, सूरतुन नम्ल। इसमें एक आयत है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि वो मलका बिल्किस जो है मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो आप अपने दरबारियों से कहते हैं कि क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। तुम में से कौन है जो उन लोगों के आने से पहले जो उनका तख्त है वो मेरे पास ले आए। बोलो क्या ले आए? बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए।
एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा। आपके उस मकाम से उठने से पहले आपने इरशाद फरमाया नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तो आप ही के दरबार के एक वजीर या आपके चचाजाद भाई नाम आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कुरान कहता है उन्होंने कहा अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, मैं उस तख्त को ले आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले। लह के बोलो, पलक झपकने से पहले। अब देखें आप, अब एक अंग्रेज यूके में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, जब वो सूरतुन नम्ल में पहुंचा, ए चाचा जरा सा डिस्टर्ब हो रहा, बंद कीजिए वो सब। एक अंग्रेज इस कुरान को पढ़ रहा था, जब 19वें पारे में पहुंचा तो वो चौंक गया, कहा अरे तख्ते हम लोग तो पढ़ते हैं एक कम 99 मरतबा 90 मरतबा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमें समझ में नहीं आता है क्या, क्योंकि हम कुरान जानते ही नहीं है। वो अंग्रेज जब इसको ग्रामर के साथ पढ़ रहा था, एक आयत पढ़ा और फड़क उठा, चौंक गया, कहा अरे तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस ये आया तो कैसे आया? 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो भी कुरान में लिखा हुआ है। जानते हैं आप, उसने कहा अगर हवाई जहाज से भी लाते तो 3 घंटा लगता, चूंकि 2253 किलोमीटर है यमन से बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन। हवाई जहाज से आते 3 घंटा, ट्रेन से आते 35 घंटा, बाय रोड आते 40 घंटा, बाय सी आते 4 दिन। पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो सोच में पड़ गया, कहा लेकिन कुरान में है, कुछ ना कुछ तो मतलब इसके लिए मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों का काम है सर्च करना, तहकीक, हम लोग तो खोज के लफ्ज से भी दूर भागते हैं। वो गया, कभी यहाँ जाए कभी वहां जाए, कभी इससे पूछे उससे पूछे कि तख्ते बिल्किस 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले 2500 किलोमीटर से कैसे आ गया यमन से बैतुल मुकद्दस? कोई हमें बताएगा? लोगों ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ लाहौर यानी पाकिस्तान, वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, मदारिस हैं, कोई ना कोई तुमको जरूर बता देगा। सुनिए आप, वो लाहौर पहुंचा। अब पहुंचने के बाद में उलमा से राब्ता कायम किया कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही, ये तख्ते बिल्किस आया कैसे यमन से बैतुल मुकद्दस, 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, 2500 किलोमीटर, पलक झपकने से पहले, बात समझ में नहीं आ रही। तो उलमा ने समझाने की कोशिश की कि सुनो, वो चीज जो अक्ले इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मौजिजा कहते हैं। मगर वो मुतमईन नहीं हुआ, वो जानते ही नहीं कि करामत किसको कहते हैं, मौजिजा किसको कहते हैं। वो परेशान हो गया। तो लोगों ने कहा भैया तुम आए हो यहाँ लाहौर, तो एक काम करो जरा लाहौर घूम लो, फिर यूके चले जाना। क्यों परेशान हो, मायूस ना हो। एक कार बुक किया उसने और लाहौर को घूमना शुरू किया। जैसे उसकी कार गई तो लोगों ने बताया कि देखो ये मीनारा पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मार्केट है, ये शाही हमाम है, ये शाही किला है, ये शाही मस्जिद है। और जैसे उसकी गाड़ी घूमते घूमते पीरे कामिल हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी तो उसने कहा प्लीज प्लीज स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको, कार रोको। कार रुक गई। उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मजार की तरफ हाथ, ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। जब ये पर्दा कर गए, इनके पर्दा करने के बाद 5 साल के बाद गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इतने पुराने बुजुर्ग हैं। तो उनकी गाड़ी जब इनके मजार के सामने से गुजरी तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रुकी। कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो जो लेकर के आए थे वो दूसरे किस्म के लोग थे। उन लोगों ने कहा अरे वो ऐसा ही है। कहा नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको। मुझे वहां से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। ऐसी खुशबू मैंने कभी कफील भाई सूंघी ही नहीं। आई विल डेफिनेटली, मैं वहां जरूर जाऊंगा, टेक मी देयर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार ये आप जरा इसको पकड़ के रखिए, ऐसे उठा करके
लोगों ने कहा यार ये बहुत दूर से आया है और कह रहा है ले चलो अंदर, ले चलो, मेहमान है। हो, जैसे ही गेट पे पहुंचा वो, जैसे ही गेट पे गया, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा सबूत के साथ। जैसे गेट पे पहुंचा, एक साहब मिले, सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी, हाथ में कितली और एक में कप। अब वो पूछते हैं दरवाजे पर, चाय पियोगे? अल्लाह 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 अल्लाह, आय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। चाय पियोगे? उसने कहा यस। चाय को कितली में डाला, कितली को कितली से चाय कप में डाला, और जैसे उसको कप दिया ना, वो अंग्रेज जैसे ही कप पकड़ा, चीख लगाकर बेहोश हो गया। सब परेशान, अरे अभी अच्छा भला था, बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई, पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए। वो आया, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा वो कहाँ है जिसने मुझे चाय पेश की थी, चाय सर्व की थी? कहाँ? ढूंढो ढूंढो, तलाश करो, कोई था ही नहीं। वो सर पकड़ लिया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। हाय 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 हाय। अरे सब लोग बैक वक्त में बोले ना, ये पूछ क्या नहीं हुआ। बोला हुआ क्या? कहा सुनो, जिस जवाब की तलाश में मैं अमेरिका, लंदन 4 सालों से भटक रहा हूं, जो जवाब मुझे कहीं नहीं मिला, वो जवाब अल्लाह के करम से दाता के मजार से मिल गया है। दाता अली हिजवेरी के दरबार से। लोगों ने कहा अच्छा, वो जवाब यहां कैसे मिला? ये मेरे हाथ में देख रहे हो कप, ये मेरे हाथ में कप देख रहे हो? अरे बोलो ना, कप देख रहे हो? मेड इन लंदन, ये कप देख रहे हो? लोगों ने कहा जी देख रहा हूं। कहा ये वही कप है जिस कप में मैं रोजाना लंदन में अपनी फ्लैट के अंदर अपने कमरे में सुबह सुबह कॉफी पीता था, रोजाना सुबह कॉफी पीता था। ये वही कप है। हजरत ने उसी कप में कॉफी पेश करके मुझे जवाब दे दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस। तकबीर, मेरा दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, दरबारे सरकार दाता अली हिजवेरी। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। उसने कहा जिसको अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, यूके जाना हो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। अब मैं यहीं रहूंगा और मैं कलमा पढ़ता हूँ, ईमान लाता हूँ। और वो वहीं रहा, वहीं इंतकाल हुआ, और वहीं जो उनका मज़ार है, वो मज़ार के नीचे जो लंगर खाना है, वहीं पर उनके जो है मज़ार है। देखना हो, सर्च करना हो, चला जाए। मज़ार में जो पत्थर है, उस पत्थर पे लिखा हुआ है, उसका नाम क्या था? सुनिए, उसका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। क्या नाम था? लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। और जब कलमा पढ़ा तो उसका नाम क्या हो गया मालूम है? उनका नाम हो गया मोहम्मद फारूक। इसमें लिखा हुआ है फारूक अहमद लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। पैदा हुआ 1935 में और वहां पहुंचा इतने सन में, और वफात पाया वो इतने सन में। जिनको भी पता करना है वो दाता अली हिजवेरी के, अभी कुछ दिनों पहले जावेद भाई मुतवल्ली थे, वो पता करके नेट से, गूगल से पता कर सकते हैं। मज़ार अनवर पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो मज़ार पे सब लोग जाते हैं, मगर खुशबू किसको मिली? अरे जो दिल लगाएगा उसी को ना। सिर्फ दिल लगाइए, आप दिल लगाएंगे, हर चीज आपको खुद बतलाएगी। कट जाएंगे अय्याम मेरी तृष्णा लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। सुभान अल्लाह। तो ये है कुरान पाक में जो कुछ लिखा हुआ है, उसे आप तलाश करें, ढूंढें। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहां भी चमकते रहेंगे। लहक के बोले
बस चूंकि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, अभी फिर शायरी होगी। हमारे एहसान भाई भी अभी मुकम्मल महफूज हैं और शायर इस्लाम और उस्ताजुल खुतबा भी तशरीफ रखते हैं। बैठ जाऊं। ये इंजील में लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, 2 मिनट। दैट वन द क्रिस्ट कैम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। इसमें लिखा है एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो तकरीर का निचोड़, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे। अब सुनिए, जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो देखा नहीं तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से, कॉलेजेस के लाइन से, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए, हबीब मिल्लत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान न हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे हबीब, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give bistin to bistic onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।